जी अभी हमारे में जामा क्लॉथ बबल हो जाता हम लोग वॉल पेपर ले रहे हैं यहाँ, इसमें से हमने सिलेक्ट किए हैं। घर जाके दिखाएंगे आपको कि किस तरह के हमने सिलेक्ट किए। और ये वाले वॉल पेपर मुझे बहुत पसंद आए, ये माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इंशाल्लाह अपने कमरे के लिए भी इनमें से किसी एक को चॉइस करूँगी, पर अभी तो नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं। कौन सा बोलिए भाई? ये सिल्वर वाली। तो हम आ चुके हैं जी बाज़ार से, और जैसा कि मैंने दिखाया था शॉप पे गए थे हम, वहाँ काफ़ी सारे वॉलपेपर्स थे और प्लास्टिक्स थी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और अच्छा भी लगता है, दिल भी चाहता है कि लें, लेकिन बस अपने बजट को, अपनी जेब को भी देखना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं जो लेकर आई हूँ वो है जी ये 2 शीट लेकर आई हूँ मैं, जो किचन की दीवार पर मैं ये लगाऊंगी। अभी इरफान वहाँ की सफाई कर रहे हैं, जब ये पेस्ट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मुझे पसंद आया था चाइना शीट, जो मैं वहाँ से सदर चली गई थी प्रेस मार्केट, और इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको तो खैर पता ही होगा, पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले हैं सबको पता है महंगाई कितनी है। तो ये जी मैंने कुछ ली थी किचन के लिए चीज़ें ली थी, मिर्च है और ये बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, लौंगे हैं, इमली है, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ये भी यकीन करें लेते हुए दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें क्या करें। अच्छा ये मैंने लिया है ऑरिगेनो, किसी दिन पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, अभी तो रमज़ान में फुर्सत नहीं है। काली मिर्च है और ये है जर्दे का रंग है, और ये लिया है जी मैंने धनिया। तो ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ अभी। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ली है ना, जो मेरे जहन को थोड़ा रिलैक्स देगी, वो है ये पाइप। ये पाइप लिया है मैंने पीने का पानी भरने के लिए, क्योंकि जब हम वहाँ टंकी में लगाते हैं ना, जो हमारा पुराना वाला पाइप है वो इतना फटा हुआ है, जगह जगह से हमने जोड़ जोड़ के कितना टाइम निकाला है। सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं अभी, और आपको पता है रमज़ान के दिन चल रहे हैं। बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखते हैं इरफान क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सफाई कर रहे थे वॉल की। तो चलते हैं फिर किचन में। तो जी यहाँ देखें किचन की इरफान दीवारें साफ़ कर रहे हैं, ये खुरपी की मदद से। देखें कितना दर्द निकल रहा है। ये सारा इन दीवारों पे ना मैट फिनिश किया था। किचन में तो अक्सर ऑयल पेंट वगैरह चलते हैं, इरफान ने मैट फिनिश कर दिया था, जिसकी वजह से ये ऑयल जो है ना, ऑयल के निशानात इस पर से बिल्कुल भी नहीं हटते। ये देखें बारीक बारीक, इसको जितना भी साफ़ कर लें हल्के हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर साफ़ नहीं होते। तो वो देखिए सामने भी दीवार कितनी गंदी हो रही थी, और ये स्लिप भी। तो अभी हम यहाँ की कर रहे हैं जी सफाई। आपको इंशाल्लाह जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर दिखाते हैं कि हमारा किचन कैसा लग रहा है। अभी की हालत इस तरह की है। पकोड़ों के लिए बेसन घोला हुआ है, कुछ बर्तन मैंने धोए हैं, चने निकाले हैं, चनों का पुलाव बनाऊंगी आज। तो ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो जल्दी से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किचन की शीट लग चुकी है। आपको मैंने बताया था कि इरफान किचन में काम कर रहे थे, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा छोटा सा सिंपल सा और सादा सा किचन अब कितना प्यारा सा लग रहा है। हर चीज़ जो है ना जी तवज्जो मांगती है, और हमने जब अपने किचन पे तवज्जो दी तो हमारा किचन भी अच्छा हो गया। वैसे तो साफ़ सफाई हम करते रहते थे, लेकिन जो किचन की हालत आपने इससे पहले देखी थी, और अब आप जब देखेंगे तो मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरा प्यारा सा सादा सा किचन आपको कैसा लग रहा है। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे जी। अभी जितना जेब ने इजाज़त दी तो हमने कर लिया। दिखाते हैं आपको अपना प्यारा सा छोटा सा किचन। हाँ जी, ये वही किचन है जहाँ पर आपने अक्सर हिना को यहाँ खड़े होकर किचन में काम करते हुए देखा है, और ये पहले भी आपके सामने था और अब भी आपके सामने है। वही चूल्हे हैं, वही स्लिप है, बस चेंज हमने किया है जी। वो ये शीट है और ये है जी रेगज़ीन। अभी हमने फ़िलहाल इस पर ये रखा है। इंशाल्लाह जैसे हमारे पास मज़ीद हमें अल्लाह पाक तौफीक देगा तो इंशाल्लाह हम जो है ना ये स्लिप जो है वो पूरा यहाँ तक लेकर आएंगे। और यहाँ हमने लगाना है जी एक सिंक भी लगेगा इधर, और एक स्लिप जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, जहाँ तक कूलर रखा हुआ है वहाँ तक एक स्लिप इसी के साइज़ का वहाँ तक जाएगा। तो समझ लें फिर ये हमारा जो किचन है ना वो कुछ बेहतर प्रॉपर किचन बनेगा। और इस जगह पर मुझे लगवाने हैं जी कैबिनेट। यहाँ पे ये जो जगह खाली है ना, सिंक लगवाना है। अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सारा काम होगा। लेकिन माशाल्लाह देखें अभी भी काफ़ी बेहतर हो चुका है, और मज़ीद बेहतर होगा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। और आप लोगों ने दुआ करनी है। इस टेबल की सफाई नहीं की है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, कल संडे का दिन था, और
ये काम हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। अभी ये चीज़ रह गई है करने के लिए। और तो मेन चीज़ जो थी ना, यहाँ से साफ़ हो और ये जगह ये वाली साफ़ हो, ताकि मैं कुकिंग भी करूँ, अपना सामान वगैरह भी इधर रखूँ तो बुरा ना लगे। अभी रह गई है जी चूल्हों की बारी। चूल्हे देखें, चूल्हों की हालत भी कुछ बहुत ख़राब हो रही है। और चूल्हे भी मैंने जबकि अच्छे से धोए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूल्हों का अपना कलर उतर चुका है, मगर जो है ना ये कालक साफ़ नहीं हुई। तो इस पर इरफान करेंगे कलर बहुत जल्द इंशाल्लाह। और बाकी आपने सब चीज़ें छोड़ें जी, आप बस ये बताएं कि मेरा सादा सा किचन आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए जी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना मैंने अपना किचन अच्छा करना है। और क्योंकि हर ख़वातीन को शौक़ होता है जी हाँ वो कुकिंग करे, वो जगह अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो जी ये देखिए अभी हमारे किचन की हालत इस तरह हो चुकी है। यकीन करें जब ये मैंने शीट लगाई है ना, तो मैं तकरीबन यहाँ इस जगह पर ना खड़ी होकर सिर्फ मैं ये देखती रही हूँ कि वाकई इंसान के पास अगर पैसा हो ना तो वो हर चीज़ बदल सकता है। तो बस ये हमारी छोटी सी एक कोशिश थी जो हमने की है। अभी इस पे बहुत काम, बहुत मेहनत बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता अपने बजट को देखते हुए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको किचन की अच्छी हालत नज़र आएगी। आहिस्ता आहिस्ता ही सारे काम होते हैं। मेरा अभी ये फ़ोकस था कि मैं ये जो है ना ये साफ़ हो जाए। साफ़ सफाई तो चलती ही रहती है, बस वो जगह जो है ना, वो जगह जो अच्छी हो गई है ना जी, वो बेहतर हो गई है। तो इंसान को किसी चीज़ की लगन हो ना तो 100% वो चीज़ अच्छी हो जाती है। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ बहनों के जब मैं किचन्स देखती थी कि वो साफ़ सफाई कर रही हैं और किस तरह अपने किचन्स को सजा रही हैं, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं भी अपने किचन को किस तरह साफ़ सुथरा रखूँ। जितनी भी मैंने कोशिश की थी, मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होता था। यहाँ धुआं निकलने की कोई भी जगह नहीं है, तो जितना भी फॉग जमा होता था वो सारा स्लिप पर और दीवारों पर जमा हो जाता था। शर्मिंदगी भी होती थी जब मैं अपनी वीडियो बनाती थी और कुकिंग करती थी, तो मुझे बहुत एहसास होता था इस बात का। मेरा बस नहीं चलता था कि मेरे पास जादू की छड़ी आए और मैं अपने किचन में घुमाऊं और मेरा किचन जो है वो चकाचक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है जी। हर काम में मेहनत होती है, हर काम मेहनत तलब होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमने भी एक छोटी सी और अपनी जेब को देखते हुए थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी कमेंट में बताइएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे और मज़ीद तौफीक दे तो मैं अपने इस छोटे से किचन को और मज़ीद अच्छा कर सकूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल पर न्यू आने वाले से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।